बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान ने फैसले भी बदल दिए, खिलाड़ी भी बदल दिए और अब मैच जो है T20 से टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। थोड़ा लंबा चलेगा मामला। बहुत सारी खबरें आज अडयाला जेल से, क्योंकि KPK में कुछ बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, तो खबरें सारी आपको यहाँ से मिलेंगी। अखबारों में तो इश्तिहारात चल रहे हैं। आज मैंने देखा, आज फिर अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहारात हैं, तो इश्तिहारों का मुकाबला आपस में ही लगा हुआ है। अभी मैं घर से बाहर निकला तो घर के बाहर जो सामने साइन बोर्ड नज़र आया, उसके ऊपर भी इश्तिहारात। तो इन इश्तिहारी मुहिम के दौरान कुछ जो खबरें हैं वो आपको बता देता हूँ। आज अब से कुछ देर पहले इमरान खान की लीगल टीम ने, उनकी फैमिली मेम्बरान ने, उनकी अहलिया ने उनसे मुलाकात कर ली। एक हफ्ते के बाद ये मुलाकात हो पाई है। वैसे तो जब उनके केसेस चल रहे हैं तो बीच बीच में मुलाकातें रहती हैं, लेकिन केसेस की तारीखें अब 15-15 दिन के बाद की पड़ रही हैं। तो अब उनके वकला को भी ये आइडिया हो गया कि अब पहले T20 मैच चल रहा था ना, कि जल्दी जल्दी से सज़ाएं, जल्दी जल्दी से अपीलें हो रही थी, वो फिर केसेस फारिग हो रहे थे, तो T20 जैसा माहौल था। अभी वो 15-15 दिन की तारीखें चल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच जैसी इनिंग शुरू होगी। तो उस हिसाब से अब खेल भी वापस उसी नौयत का शुरू होने वाला है। बहरहाल आज इमरान खान से उनके फैमिली मेम्बरान ने मुलाकात कर ली है। कुछ अहम फैसले किए गए हैं, कुछ पोजीशंस जो है वो तब्दील कर दी गई हैं, कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल एक तरह से झाड़ू फिर गया है। कल रात जो ऐलानात कर दिए गए हैं, उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। जो सबसे अच्छी और पहली चीज़ है आज की इन मुलाकातों के दौरान जो बाहर आके मीडिया को बताई गई हैं, कुछ खबरें तो बता दी गई हैं। 5 बड़े फैसले हैं, जिनमें से 3 के बारे में मीडिया के सामने बता दिया गया है, 2 के बारे में अभी नहीं बताया गया। तो जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है, और जो कुछ भी खबरें आ रही थी उनकी सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पर कुछ बयानात थे कि उनको सहरी इफ्तार नहीं मिल रही। आज भी मेरी बात हुई उनके लॉयर से इस मुलाकात के बाद। मैंने पूछा कि क्या अपडेट्स थी, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान रोज़े की हालत में थे और उन्हें रोज़ा लगा हुआ था। मोराल उनका बहुत हाई था, लेकिन ओवरऑल वो रोज़े की हालत में थे, और वो जिस तरह एक कैफियत होती है इस टाइम, वैसे माहौल था। लेकिन सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। जो मैंने भी जिक्र किया था कान में बीमारी का, टेनाइटिस का इशू, वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में है, तो उसके बारे में एग्जैजरेशन नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि उनकी फैमिली कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो हमें फैमिली की बात पर यकीन करना पड़ेगा। एनीवेज, आज इमरान खान पहले की निस्बत काफ़ी खुश दिखाई दिए उनके लॉयर्स के मुताबिक। वो उसकी वजह ये भी है कि एक ही दिन में उनके लॉयर्स की भी मुलाकात उनके साथ हो गई, उनके फैमिली मेम्बरान की भी मुलाकात हो गई, और उनकी अहलिया भी उनसे मिली, यानी बहनें भी मिली और अहलिया भी उनसे मुलाकात कर रही थी, और सेम जगह पे सारा कुछ हो रहा था। तो वो काफ़ी खुश थे कि इतने लंबे अरसे के बाद उनकी अहलिया उनसे मुलाकात कर रही हैं। एनीवेज, इमरान खान ने अपने जो जेल के कुछ मामलात हैं उनमें बहुत सारे लोगों के पास जिम्मेदारियाँ, कोई बाहर आके कोई बात करता है, कोई बाहर आके कोई बात करता है, तो इन चीज़ों को उन्होंने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के। 15-15 दिन की अब तारीखें पड़ रही हैं, एक एक हफ्ते के बाद मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि पहले तो हर दूसरे दिन हो रही थी, जेल ट्रायल हो रहा था तो मुलाकातें हो जाती थी। तो कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। लेकिन उससे पहले जब ये मुलाकात बाकायदा शुरू हुई है, तो सबसे पहला काम जो इमरान खान ने किया एज़ पर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी तक इस बारे में बयान आया नहीं है, और वो आ गया। जो अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान के नाम से मंसूब किया गया था, अब आपको पता चल गया, सोशल मीडिया पे फैला हुआ है कि इमरान खान ने वो फ़ैसला रिवर्स कर दिया है और नापसंदीदगी का इजहार किया। इमरान खान को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, और एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने रिएक्ट किया, और उन्होंने कहा कि इस फैसले को फ़ौरन वापस लिया जाए और उसी नाम से वापस मंसूब किया जाए। तो वो अली अमीन गंडापुर ने ऑब्वियसली गुड फेथ में किया होगा एक इमरान खान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, लेकिन इमरान खान ने इस फैसले से इत्तफाक नहीं किया, और अब यह फ़ैसला रिवर्स हो जाएगा। जो चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हैं उनमें सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर, इन दोनों को ज़िम्मेदारी दी गई है इमरान खान से मुतालिक जो ज़ाती नौयत के केसेस हैं ना, उनसे किसकी मुलाकात नहीं हो पा रही, कोई इमरान खान के बिहाफ पे अगर कोई पिटिशन फ़ाइल करनी है, एक तो वो सारा मामला, उनके बच्चों से मुलाकातें नहीं हो पा रही, उनके केसेस के हवाले से जो लीगल मैटर्स खालिस्तन इमरान खान की ज़ात से मुतालिक हैं, या जो इमरान खान के दस्तखत से उनके बिहाफ पे फ़ाइल होते हैं केसेस, वो अब ये दोनों जो है वो देखेंगे। तो ये बड़ा बेस्ट कॉम्बिनेशन एक तरह से नज़र आ रहा है। सलमान अकरम राजा बड़े प्रोफेशनल मंजे हुए वकील, और सबसे अच्छी बात ये कि
बड़े क्या कहते हैं उसको, सेन वॉइस है और बड़ी मैच्योरिटी के साथ बात करने वाले। और दूसरी जानिब सलमान सफदर, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने इमरान खान को एक के बाद एक रिलीफ दिलवाया और मीडिया में आगे कोई चीज़ें वो अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नहीं की या उस तरह से आके बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, तो खामोशी से वो अपना काम करते थे। तो ये बड़ा बेस्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने बना दिया। फिर जो कुछ लोगों को हटाया गया उनमें फैसल फरीद एडवोकेट, जो इमरान खान के बिहाफ पे कुछ जेल मामलात के हवाले से केसेस कर रहे थे या जेल लॉयर थे उनको जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है और उनकी जगह पे चौधरी ज़हीर अब्बास को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इमरान खान के जेल लॉयर होंगे, यानी जेल में मुलाकातों के हवाले से चीज़ें शेड्यूल करना, किसका नाम देना है, कौन मुलाकातों के लिए आएगा। ये कुछ लोग अपने तौर पे भी पिटिशन फाइल करके तो चले जाते हैं कि हमारे पास अदालत का ऑर्डर है, इमरान खान ने कुछ लोगों को बुलाया भी नहीं होता। तो वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए ख़ास फोकल पर्सन रहेगा जो उनके बिहाफ पे चीज़ें फाइल कर सकेगा या देख सके या कोऑर्डिनेशन कर सकेगा। तो ये होंगे जेल लॉयर। और जहाँ तक रही बात इमरान खान के अपने ज़ाती फोकल पर्सन होने की, तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को वो जिम्मेदारी दी गई है कि अगर जेल से बाहर निकल के कोई बात करनी है या इमरान खान के बारे में कोई डिसीजन अनाउंस करना है तो वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी करेंगे। बाकी उनके सलमान सफदर और वो लीगल फ्रंट पे करेंगे, लेकिन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी एज अ फोकल पर्सन उनको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और इसी तरह बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को अपने तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया। अब मेरा ख्याल है मिशाल यूसुफजई साहिबा को बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। एक चीज़ है, मुझे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल मैं कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर बहस भी नहीं करता, लेकिन जब आप बार बार ओहदों से हटाए जा रहे हैं, एक जगह पे लग रहे हैं हटा रहा है, फिर दूसरी जगह पे हटा रहा है, तो मेरा ख्याल है ग्रेस इसी में है कि आपको बिल्कुल साइड पे हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप फिर मीडिया में आके कोई बयान दें। उनको मेरा ख्याल है चौथी पाँचवीं दफ़ा किसी ओहदे से हटाया गया। तो जब एक फ़ुटबॉल जैसी कैफियत आ जाए ना तो खुद ही साइड लाइन ले लेनी चाहिए। तो मिशाल यूसुफजई को एक बार फिर बुशरा बीबी ने अपने तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह जिम्मेदारी दी है नईम पंजोता को, मुबशर अवान को, खालिद यूसुफ एडवोकेट को और राय सलमान। ये 4 लोग नॉमिनेट किए गए हैं उनके फोकल पर्सन के तौर पे। अच्छा, ये तो होगी जो लीगल फ्रंट पे उन्होंने कुछ डिसीजंस किए हैं। एक डिसीजन कल रात हुआ, मैं वो आपको बता देता हूँ। इसके बाद ज़रा मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी आज इमरान खान से कुछ बातचीत हुई है, वो भी आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन कल रात एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमें 9 का आगाज़ कर दिया गया, यानी अज़सर 9 जितने भी रीजनल सदूर थे, जितने रीजनल जनरल सेक्रेटरीज थे, उन सब के ओहदे डिज़ोल्व कर दिए गए हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कोई रीजनल प्रेसिडेंट नहीं है, कोई रीजनल जनरल सेक्रेटरी नहीं है। इसका बाज़ाब्ता नोटिफाई कर दिया गया इसको। और जो प्रेसिडेंट केपी के थे जुनेद अकबर, उन्होंने इसको ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी डाल दिया है कि जनाब अब से ऑनवर्ड एक फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद होना है, जो इमरान खान ने कहा था कि जिसके पास हुकूमत का ओहदा है उसके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं रहेगा और जिसके पास पार्टी का ओहदा है वो हुकूमती ओहदे पे नहीं जाएगा। तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल सेपरेट कर दी गई ताकि हर कोई अपने काम के ऊपर फोकस करे और दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करने से गुरेज करे। तो इसका आगाज़ कर दिया गया। अब मेरा ख्याल है कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बड़ा ज़रूरी था कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अज़सर एक चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो इमरान खान की कुछ गाइडलाइंस थी, उनकी रोशनी में सारा कुछ हो रहा है। अब आ जाइए ज़रा सियासी मामला जो अडयाला जेल में आज डिस्कस हुआ है। मैंने कहा ना 3-4 फैसले ऐसे हैं जिनके बारे में मीडिया को बता दिया गया है, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी खुलकर नहीं बताया गया। और वो ऑब्वियसली ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से और ग्रैंड अलाइंस के हवाले से ख़ास तौर पे वो चीज़ें आज इमरान खान के सामने रखी गई हैं कि उन्होंने जो कन्वेंशन किया, जिस तरह से रुकावटें आई, कैसे उन्होंने उन रुकावटों को अबूर किया और बिल आखिर उन्होंने वो कन्वेंशन कर लिया। ग्रैंड अलाइंस की पूरी रिपोर्ट इमरान खान के पास मौजूद है। कुछ सवालात आज हुए जो लोग उनसे मिल के आए कि क्या मौलाना फजलुर रहमान के उन तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में इमरान खान साहब को बताया गया कि वो ये चाहते हैं कि फ़ैसले जो हैं वो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस करे, बजाय इसके कि पीटीआई सोलो फ्लाइट ले या इमरान खान जेल से बैठ के कोई डिसीजन दें और फिर वही हो। उसकी बजाय अपोजिशन का अलाइंस जो है जिसमें पीटीआई की नुमाइंदगी हो वो भी फ़ैसले करे। बेशक इमरान खान से मुशावरत करे, लेकिन मुश्तरका काविशों के साथ या एक वो क्या कहते हैं एफ़र्ट के साथ ये डिसीजन लिया जाए। तो इस बारे में इमरान खान की क्या राय है और क्या उन्होंने कहा, इस बारे में मैं नहीं आपको बता सकता क्योंकि मेरे पास डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये ज़रूर पता है, जो मेरी अभी बात हुई है कुछ लोगों से, कि इस बारे में अंदर इमरान खान से डिस्कशन ज़रूर हुई है कि ग्रैंड अलाइंस के हवाले से अब उनकी फ़र्दर डायरेक्शंस क्या हैं या मौलाना के बारे में ख़ास तौर पर उनका पैगाम क्या है। तो पैगाम रसानी का काम बराबर हो रहा है। इमरान खान का पैगाम आज रिसीव हो गया उनके लोगों को और अब ये बहुत जल्द मौलाना को पहुंचा दिया जाएगा। आखिरी इतला तक मौलाना
सऊदी अरब में थे उम्रे की सादत हासिल करने के लिए। जैसे वो वतन वापस आएंगे, आई डोंट नो कब आना है, उन्होंने शायद आ चुके हों, लेकिन कल रात तक मैं देख रहा था कि वो उम्रे की सादत के लिए थे। तो जैसे वो वापस आएंगे तो उनको ये चीज़ें बता दी जाएंगी, और ये रमज़ान का महीना जैसे तैसे गुजरेगा, यानी मार्च का पूरा महीना, अप्रैल में आपको सियासी एक्टिविटीज़ में काफ़ी तेज़ी नज़र आने वाली है। तो ये सारी आज के दिन की हाईलाइट्स थी, मैंने कहा जल्दी से आपको बता दूं। अभी तक के लिए इतना, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आया इमरान खान को ये अपना इख्तियार जो है फैसला साजी का वो अपोजिशन अलाइंस को दे देना चाहिए कि अपोजिशन अलाइंस करे, जिसमें पीटीआई के अपने लोग शामिल हों, उमर अयूब हो, बैरिस्टर गौहर हो, हामिद रज़ा हो, ये फैसले कर सकते हैं इमरान खान के बिहाफ पे, या ये सारा कंट्रोल इमरान खान को अपने पास रखना चाहिए। आपकी राय ज़रूर दरकार होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।